नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छतरपुर जिले में नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। खुजराव के वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय उम्मीदवार योगेंद्र सिंह चंदेल को बड़ी संख्या में जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह चंदेल भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रह चुके हैं और कई जिम्मेदारी पार्टी के हित में भी निभा चुके हैं। लेकिन पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर खुजराव में समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। शुक्रवार को खुजराव जैन मंदिर रोड पर कार्यालय का उद्घाटन वार्ड के बुजुर्ग मतदाताओं से करवाया, जिसमें लखनलाल अर्जरिया जी, राजा राम पटेल जी, आसाराम पटेल जी, जुम्मन पटेल जी और देशराज पटेल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। साथ ही सैकड़ों समर्थक मौके पर मौजूद रहे। आप चुनावी मैदान में हैं, पार्टी जिस पार्टी के लिए आपने बहुत मेहनत की उस पार्टी ने नकार दिया। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का किस प्रकार से समर्थन कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे पार्टी ने नहीं नकारा। पार्टी बहुत बड़ी है, हमारी पार्टी में 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं। कई बार अनदेखी हो जाती है, कई बार बड़े लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को निर्दलीय के रूप में मैदान में आना पड़ जाता है। मैं ये पार्षद का चुनाव है, कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस पार्षद के चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वे आगे कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी होने से रोकने में सहायता करेंगे। निर्दलीय चुनाव जब से मैंने लड़ने का निर्णय लिया है, कम से कम मेरे खजुराहो की जनता, सिर्फ मेरे वार्ड की नहीं पूरे खजुराहो की जनता मेरे साथ है, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी और उस लिस्ट में वार्ड क्रमांक 14 में मेरा नाम नहीं था, ये सिर्फ मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, ये पूरे खजुराहो के लिए सरप्राइजिंग था। सभी लोग इसे देखकर चकित हुए कि जिस व्यक्ति ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के हजारों लोगों को सुबह शाम का भोजन उपलब्ध कराया, अगर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के वक्त एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं थी तो अपनी गाड़ी में लेके खतरा मोल लेके मैं अस्पताल तक जाता था। ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने देखा कि मैंने कितनी कड़ी मेहनत की थी, पार्टी को हमेशा साथ में लेके मैं चलता था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिली है तो लोगों के मेरे पास लगातार फोन आए। 2-3 दिन तक जब लोगों के फोन आए, मैंने विचार किया कि यार यदि लोगों की मुझसे अपेक्षाएं थीं तो मुझे उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए मैं मैदान में हूं और खजुराहो की जनता का मुझे पूरा साथ मिल रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके? देखिए, खजुराहो को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति या प्रतिनिधि नहीं मिला है नगर परिषद में जो पर्यटन की समझ रखता हो, और मेरा राजनीति में आने का मुख्य कारण भी यही था। मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था, मेरा सपना नेता बनने का नहीं था, लेकिन खजुराहो को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो पर्यटन को जानता हो, पर्यटन को समझता हो, पर्यटन का बढ़ावा कैसे हो उसे जानता हो, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाओं को ला सके, दूर विदेशों से चीजों को देखकर, वहां पर जो इन्वेंशंस हो रही हैं उनको देखकर उनको खजुराहो में भी अप्लाई कर सके। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। मेरे मुद्दे बहुत सारे हैं। मेरे पास एक खजुराहो के लिए विजन है। खजुराहो में आज सबसे बड़ी कमी कुछ है तो वो ये है कि यहाँ पर्यटक नहीं आ रहे हैं, और उसको बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे प्रयास हैं जो मेरे द्वारा किए जाएंगे। खजुराहो को चाहे एक आध्यात्मिक सेंटर बनाना हो, तंत्र का केंद्र बनाना हो या फिर योग सेंटर बनाना हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। खजुराहो खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हेलो भारत।